तो आज से हम सुसमाचार की पुस्तकों में से इस महीने हम संदेश को सुनेंगे। अलग अलग किसी दृष्टांत को देखेंगे, किसी घटना को देखेंगे जो यीशु मसीह के दौरान में हुई है। तो आज जिस खंड को हम देखने जा रहे हैं वो खंड हमको मिलता है मत्ती उसका 14वां अध्याय। मत्ती उसका 14 अध्याय। और इस 14 अध्याय के अंदर अगर आप देखें तो जो शुरुआत हो रही है, यहाँ पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह के परिवार में से ही उसका रिश्तेदारी में ही उसका जन्म हुआ था। और वहां पर 14वें अध्याय की शुरुआत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल हो गया है, उसको मार दिया गया है, उसके सर को काट दिया गया है। और जब यीशु मसीह को यह खबर मिलती है तो यीशु मसीह भाई अकेले जगह जाकर वो समय बिताना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है, भीड़ को पता चल गया। अगर आप देखेंगे 13 से लेकर 21 में भीड़ को पता चल गया कि भाई वहां फलाना जगह पर यीशु मसीह है। और भीड़ एकदम यीशु मसीह के पीछे सब जगह से हो रही है। और जो बताया जाता है वहां पे जो लिखा गया है 5000 पुरुष हैं, जिसके अंदर महिलाएं काउंट नहीं है, बच्चे काउंट नहीं है। बड़ी भीड़ है ये, है ना, बड़ी भीड़ बता रखा है कि भी ये बड़ी भीड़। 14वें पद में देखें तो उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखा। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रही है। तो यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया। अगर आप सुसमाचार की पुस्तकों पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने उनको स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया। और जब संध्या हो गई है तो संध्या होने के बाद चेले यीशु मसीह के पास में आए हैं और यीशु मसीह को बोल रहे हैं, यीशु मसीह भाई शाम हो गई है, खाने का समय हो गया है, इनको गांवों में भेज ताकि वहां जाके क्या कर लें, खाना खा लें। तो यीशु मसीह बोलते हैं उनको, नहीं भाई ये नहीं जाएंगे, इनका खाने का जो प्रबंध करना पड़ेगा हमको ही करना पड़ेगा। तो चेले क्या बोलते हैं, भाई यीशु मसीह हमारे पास तो 5 रोटी है और कितनी है, 2 मछली है हमारे पास तो भाई। तो यीशु मसीह बोलते कोई बात नहीं, उनको पाती पाती करके बैठा दो। मतलब भाई अगर आप और सुसमाचार की पुस्तकें देखेंगे तो बोलते 50 की संख्या में, भाई इसकी संख्या में इनको तुम बैठा दो, स्ट्रक्चर तरीके से, सिस्टमेटिक वैसे इनको घास में बैठा दो। अब यीशु मसीह ने अगर आप पढ़े देखेंगे तो यीशु मसीह ने क्या करा है, भाई प्रार्थना करके उनको रोटी को देते गए, मछली देते गए और वो खाकर 20 में लिखा है जब सब खाकर तृप्त हो गए। क्या हो गए, ये तृप्त हो गए। तृप्त समझते हैं आप, मतलब संतुष्ट हो गए खाकर, इनका पेट भर गया है, नीयत नहीं भरी है। और वहां पर अगर देखें तो इन चेलों ने 12 टोकरी खाने की उठाई है। कितनी टोकरी, 12 टोकरी उठाई है। अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे, अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे, यूहन्ना का 6 का 14 से 15 पढ़ेंगे तो वहां पता क्या हुआ है, 6 का 14 और 15 जब यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया है तो वहां पे भीड़ बोलने लगी, अरे ये तो वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये मसीहा वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और यीशु मसीह को जबरदस्ती पकड़ के राजा बनाना चाह रहे थे। यीशु मसीह को जबरदस्ती पकड़े, सोच सकते हैं 5000 की भीड़ है जिसमें महिलाएं, पुरुष है। ये पुरुष, ये जो लोग हैं जबरदस्ती पकड़ के यीशु मसीह को राजा बनाना चाह रहे। क्यों राजा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये गुलामी में है, ठीक है। और राजा बनाकर क्या करना चाह रहे हैं कि भाई अब हम रोम की गुलामी में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा राजा आ गया, मसीहा आ गया है। जैसे दाऊद ने हमको गुलामी से छुड़ाया, जैसे और भविष्यवक्ताओं ने हमको गुलामी से छुड़ाया, जैसे न्यायियों ने गुलामी से छुड़ाया, अब ये राजा हमको क्या करेगा, गुलामी से। और चेले बड़े खुश, चेले इन सारी बातों को लेकर खुश थे। क्यों, क्योंकि चेलों के अंदर भी यही था कि भाई ये जो मसीहा है हमको गुलामी से क्या करेगा, गुलामी से छुड़ाएगा। और उनके अंदर क्या चल रहा था, हम भी बड़े बड़े पद पर बैठेंगे। और वहां पर उनको महिमा मिल रही है, वहां पर उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, वहां से जाना नहीं चाह रहे हैं। कौन, चेले लोग वहां से जाना नहीं चाह रहे हैं। तो 22 में देखें, 22 से लेकर हम 33 तक इस घटना को देखेंगे। 22 में देखें क्या हुआ, 22 में कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा, जहां मैं बोलूं वहां रुक जाए। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। तो यहां पर बरबस नाव पर चढ़ाया मतलब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया।
क्या करा है? विवश किया। विवश किसको किया जाता है भाई? विवश किसको किया जाता है? जो जाना नहीं चाह रहा है। जैसे हम, मेरे जो बच्चे हैं उनको बोलता हूं जरा पानी लेकर आओ, वो किसी और काम में रहते नहीं, अभी थोड़ी देर में लेकर आ जाएंगे। नहीं, लेकर आओ, अभी लेकर आओ पानी, आओ जल्दी से लेकर आओ, है ना। तो वो जाना नहीं चाह रहे, वो किसी और काम को कर रहे हैं, लेकिन वो गए और पानी को लेकर आ गए। उसी प्रकार से यहाँ पर चेले जाना नहीं चाह रहे, और यहाँ पर चेलों को यीशु मसीह विवश कर रहे ताकि ये जाएं, यहां से निकले। और कई बार परमेश्वर हमको विवश करते ऐसी स्थिति से जाने के लिए जिसमें हम जाना नहीं चाहते, जिनको हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हम अपने जीवन में पता क्या चाहते हैं? सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलता रहे। तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया तो इस दुनिया में चलेगा नहीं, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, आएंगे जाएंगे। और कई बार परमेश्वर हमको विवश करते हैं कि भी तू भाई इस स्थिति से होकर जा। परमेश्वर क्योंकि हमको सिखाना चाहते हैं, कई बार ऐसा करते हैं। हो सकता है हम इस समय में कुछ ऐसे कठिन परिस्थिति से होकर जा रहे हो, ऐसी चुनौती भरी परिस्थिति से होकर जा रहे हो सकता है कि हम सोच रहे पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन्होंने, यीशु मसीह ने उनको विवश किया। उसी प्रकार कई बार यीशु मसीह हमको विवश करते हैं ऐसी स्थिति से जाने के लिए ताकि हमारा विश्वास परख के बाहर आ जाए, हमारा विश्वास का निखार हो, हम प्रभु में और बढ़ते चले जाएं, हम आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाएं। और ऐसी स्थितियों में यह भी पता चलता है कि हम भाई विश्वासी हैं भी नहीं है, हमारा विश्वास प्रभु पे है कितना है नहीं है, जो कठिन परिस्थिति से होकर जाते हैं। और कई बार पादरी को भी विवश करना पड़ता है बहुत सारी बातों में, पास्टर को भी विवश करना पड़ता है। भाई यहाँ पर मीटिंग के अंदर आओ, क्यों नहीं आ रहे आप? चर्च में क्यों नहीं आ रहे आप, है ना? या मीटिंग के अंदर भाई तुम मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? कई बार जबरदस्ती मिलने के लिए विवश करना पड़ता है। और इसी प्रकार यहां पर यीशु मसीह विवश कर रहे हैं। और ये क्या हो गए? वे पहले पार चले आए जब तक वे लोगों को विदा ना करें। विदा कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहे हैं, यीशु मसीह विदा कर रहे हैं। और यहां पे लिखा है 23 में, वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला रहा। उस पहाड़ पे क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह अकेले हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? यीशु मसीह प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? अपने पिता की ओर। चेलों के लिए। यहां जो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह चेलों के लिए कर रहे हैं। और यहां पर देखो 24 में लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से क्या करने लगी है? डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। आप में से कौन कौन है कोई समुद्र के या फिर नदी के आसपास कोई गया है? और उस समय में अगर आप देखेंगे हवा जो नदी के और समुद्र के आसपास होती है वो बहुत तेजी से लगती है। ऐसा लगेगा कोई आपको ना पीछे खींच के लेकर जा रहा है या पीछे की तरफ लेकर जा रहा है, ऐसा लगेगा। अगर आप पानी के अंदर है, नाव के अंदर है, तो वो हवा और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि नाव कैसे होती है? ऐसे होती है, हवा चल रही है, तेजी से हवा चल रही है। और क्या हो रहा है भाई? कभी क्या कहते हैं, हो सकता है पानी नाव के अंदर आ रहा हो और क्या कर रही है नाव? क्या कर रही है? डगमगा रही है। भाई इस समय में इलेक्ट्रिक बोट तो थी नहीं, उस समय में कैसे किससे चलती थी? भाई पतवार से चलती थी, है ना। उस समय में हवा चल रही है, हवा चलने से सामने की हवा है। और सोचो हवा जब सामने की बार बार ऐसे उनकी नाव कर रही होगी। और यहां पे लिखा है डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास है। चौथे पहर मतलब लगभग रात के 3 बजे का टाइम है। लगभग रात के 3 बजे यीशु मसीह किस पर चलकर आ रहे हैं? भाई यहां पर क्या है? यीशु मसीह ने देखा पहाड़ के ऊपर से कि हवा तेज चल रही है और नाव क्या कर रही है? डगमगा रही है। यीशु मसीह ऐसी जगह पर है जहां पर वो अपने चेलों को देख रहे हैं। वो ऐसी जगह पर है जहां पर यीशु मसीह नाव को देख रहे हैं। तो यीशु मसीह कैसे आ सकते थे? और भी तरीके थे। यीशु मसीह नाव पकड़ के आ सकते थे, यीशु मसीह तैर के आ सकते थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह कैसे चल के आए? पानी पर चलकर आए। और जब पानी पर चलकर पास में आए हैं, चेलों ने झील पर चलते हुए, चेलों ने उसको झील पर चलते हुए देखकर क्या हो गए? पहले घबरा गए, दूसरा कहने लगे ये कौन है?
भूत है, तीसरा कहने लगे और डर के मारे क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। अब सोचिए रात के 3 बजे है ना, हमारे यहाँ पे भी इंडिया में बोला जाता है रात के 3 बजे बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना, भूत घूमते हैं कुछ इस प्रकार से। और उस समय में कुछ ऐसा रीति थी, कुछ ऐसी उनको माना जाता था, एक स्कॉलर ऐसे कहते हैं कि ऐसा माना जाता था कि अगर रात के समय में अगर कोई भाई नदी में या समुद्र में जा रहा है और किसी को कोई परछाई या भूत नजर आ गया, सोच लो उसकी खैर नहीं है, उसका बचना असंभव है। और सोचो वही मेंटालिटी, वही उनका मानसिकता थी कि इन्होंने जो देख लिया इस समय में, जो सामने पानी में से चल कर आ रहा है, ये पानी का भूत है। किसका भूत है? पानी का भूत है। यीशु मसीह यहां पे लिखा है, यीशु उनके पास आ गए, पास में पहचान नहीं पाए और उनको लगा ये कौन सा भूत है? पानी का भूत है। अच्छा, आपने महिलाओं को चिल्लाते हुए तो देखा होगा, है ना? पुरुष लोग बहुत कम चिल्लाते हैं। पुरुष लोग जब ही चिल्लाते हैं जब उनकी जान पे पड़ाती है, ये लगता है कि अब कोई बचने का उपाय नहीं है। अगर बहनें कॉकरोच देख लेती हैं उसको लेकर चिल्लाने लग जाती हैं, छिपकली देखते हैं तो उसको देख के चिल्लाने लग जाती हैं, चूहियां देख लेती हैं उसको देख के चिल्लाने लग जाती हैं, है ना? एक होता है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, क्या कहते हैं उसको? कान खजूरा। ऐसी चीजों को देखकर बचाओ 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 ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन पुरुष लोग बहुत कम होंगे, है ना? कुछ लोग होंगे हमारे में जो बोलेंगे नहीं मेरे तो पति भी चिल्लाने लग जाते हैं। हो सकता है तब पति भी चिल्लाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि पति चिल्लाए। लेकिन यहां पर ये जो चेले हैं, यीशु के चेले, ये चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। उनकी हालत खराब है, वो डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वो पानी का भूत देख लिया। उनके विचार से वो जो मानते थे ऐसा भूत देख लिया जो उनको मारने के लिए आ रहा है। और यीशु मसीह वहां पर, यीशु मसीह 27 में तुरंत उनको बोलते हैं। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो। जब वो चिल्ला रहे थे यीशु ने बोला ढाढ़स बांधो, चुप हो जाओ। जब वो बोल रहे थे भूत है भूत है, यीशु मसीह ने बोला मैं हूं। जब वो बोल रहे थे भूत है, जब वो डरे हुए थे, यीशु मसीह ने बोला डरो मत। तो यहां पर ये समझने वाली बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि इस नाव पर चढ़ने के लिए विवश किसने किया है? यीशु मसीह ने विवश किया है। यीशु मसीह ने विवश किया ताकि उस लहरों से होकर वो जाए, वहां से उस स्थिति से होकर वो निकले। और यहां पर जो स्थितियां उनके जीवन में विपरीत आ गई हैं, जब उनके जीवन में नाना प्रकार की स्थितियों ने घेर लिया है, जो वो बहुत परेशान है, जो वो डरे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में यीशु मसीह उनके हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। जो वो बोल रहे भूत है बोल रहे कि भी मैं हूं। जब वो घबराए हुए हैं तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ढाढ़स बांधो। जो वहां पर जो वो डरे हुए हैं तो यीशु मसीह बोल रहे हैं डरो मत। जब हम अलग अलग परिस्थिति से होकर जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब नाना प्रकार की स्थिति से होकर जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग जब बात को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, वो सिर्फ हमें जानते हैं जिस चीज से हम होकर जा रहे हैं, या परमेश्वर जानता है। हो सकता है हम रात में या फिर हो सकता है अकेले में हम रोते हो उस स्थिति को लेकर, उस परिस्थिति को लेकर। और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह हमसे हर एक परिस्थिति में हमसे बात करता है। जब हम डरे हुए थे बोलता है डरो मत। जब हमें लगता है कि भाई स्थिति भयानक है, ये भाई क्या कहते हैं बहुत बेकार चल रहा है, यीशु मसीह हमको हर एक परिस्थिति में बात करते हैं। और सोचो यहां पर उनसे बात करी, और सोचो पतरस एक अलग ही वेव में है, अलग ही प्रकार का व्यक्ति है। लहरें सोचो, हवा सामने की है, नाव ऐसे हिल रही है, बार बार ऐसे कर रही होगी हवा भाई क्या कहते हैं लहरों पर। और यहाँ पे पतरस जी का अलग ही मिजाज है, पतरस जी अलग ही कुछ बोलते हैं। 28 में बोलते हैं पतरस ने यीशु से कहा हे प्रभु यदि तू ही है
तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की क्या दे। देख रहे हो, ये पतरस विपरीत परिस्थिति है, ये भी डरा हुआ, ये भी चिल्लाया है, ये भी घबरा गया है, ये भी बोला भूत है भूत है। लेकिन जब यीशु मसीह ने बोला कि भी डरो मत, मैं हूं, है ना, ढाढ़स बांधो, तो पतरस बोल रहा है भाई यीशु मसीह अगर तू है तो मुझे क्या कर, तू किस पे चला, तू मुझे भाई पानी पे चलने की तू मुझे आगे दे दे। और यीशु मसीह ने क्या बोला, आ। और जब यीशु मसीह ने बोला आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। सोचें, इमेजिनेशन करें कि नाव हिल रही है, पानी उथल पुथल कर रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है आंधी के रूप में, और पानी के अंदर तो और भयानक हवा हो जाती है, और जो पानी बहुत तेज हिलने लग जाता है। और यहां पर पतरस यीशु मसीह की तरफ देखकर पानी पे क्या करने लगा है, वो चलने लगा है, पानी पे चलने लगा। यीशु मसीह की तरफ देख रहा है, पानी पे चलने लगा है। लेकिन 30 में कुछ और हो गया। 30 में लिखा है पर हवा को देखकर क्या हो गया, वो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे। ये कौन है, ये मछुआरा है, ये मछुआरा है, और मछुआरे को पता है कि पानी के अंदर कैसे तैरा जाता है। कितनी बार उसने डुबकी लगाई होगी, कितनी बार वो पानी के अंदर गया होगा, वो है ना। कई बार ऐसी स्थिति में हो सकता है इसकी लाइफ में आई हो, भाई वो नाव मछली पकड़ने के लिए गया है और नाव डूब गई है, वो बाहर निकल के आ गया होगा। लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ अलग है। यहां पर ऐसी स्थिति है, ये जो एक्सपर्ट है, ये जो चीज के महारथी है, ये भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। और जब अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, यहां पर इसने क्या बोला है, हे प्रभु तू मुझको बचा। तो अब सीखने के लिए क्या है, देखो हमारी स्थिति में सब कुछ अच्छा तो चलेगा नहीं, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बच्चों को लेकर, है ना, वर्तमान या भविष्य को लेकर नाना प्रकार की स्थितियां आती रहेंगी। लेकिन ये बात याद रखें, जब तक हमारी निगाहें यीशु मसीह की तरफ हैं, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, हम अपनी हर एक परिस्थितियों में हम यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं, चाहे भाई दुनिया की लहरें कितनी तेज चले, चाहे कितने तूफान आए, चाहे कितनी भी लहरें टकराएं, जब तक यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं, हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। हमारे मन के अंदर वो शांति कोई छीन नहीं सकता, हमारे अंदर से वो परमेश्वर का आनंद कोई छीन नहीं सकता, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे अंदर से कोई चुरा नहीं सकता है। और यहां पर जैसी निगाहें हटी वैसी वो डूब गया। और वैसी हमारी लाइफ में होता है, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूटता है हम डूबने लग जाते हैं। हमारे हर एक चीज के अंदर मतलब गिराव शुरू हो जाता है, हम गिरने लग जाते हैं, हम आत्मिक जीवन में गिरने लग जाते हैं। हमारा वो जो आत्मिक रूप से गिरना, जब यीशु मसीह से निगाहें हमारी हटती हैं, हमारा आत्मिक रूप से गिरना सारी चीजों पे प्रभाव डालता है, ये ध्यान रखना। हमारा आत्मिक रूप से गिरना हमारे वैवाहिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है, हमारे पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है। जहां हम इवन काम कर रहे हैं वहां पर भी इस चीज के अंदर प्रभाव आता है। अगर हम प्रभु के जन हैं, सोचें इस चीज को अपने जीवन में मूल्यांकन करें कि जब हम विपरीत परिस्थिति से होकर जाते हैं, हमारा प्रत्युत्तर कैसा होता है, हम कैसे रहते हैं प्रभु को लेकर, हम परमेश्वर को लेकर कितने गंभीर होते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा होता है। और सोचो यहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह को उसने बोला हे प्रभु मुझे बचा। 31 में लिखा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों करा, क्यों संदेह किया। तब वे नाव पर चढ़कर, वो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उन्होंने दंडवत करके कहा सचमुच तू क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप देखेंगे पिछले रविवार को जो प्रचार था उसमें जो वो दो चेले हैं यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं, भविष्यवक्ता, है ना, वो यीशु मसीह को भविष्यवक्ता कह रहे हैं। उससे पहले उसके अंदर भी चेले डर गए, चेले घबरा गए और चेले क्या हो गए, बोलने लगे क्या है, भूत है।
और यहां पर भी ये क्या कर रहे हैं, ये डर गए, घबरा गए और क्या बोल रहे हैं, भूत है, चिल्लाने लगे। तो जो इतना समय 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ में रहे, यीशु मसीह ने बार बार उनको बोला कि भी मैं जो हूं दुख उठाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। इन चेलों को कुछ बात समझ में नहीं आई, इन चेलों को समझ में नहीं आई। जब तक यीशु मसीह के साथ थे, इनका जीवन एक साधारण था, बार बार साधारण था, गिर रहे थे भाई, संदेह कर रहे थे, बार बार क्या कहते हैं भाई, यीशु मसीह को इवन इनकार भी कर दिया, यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, साधारण था। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं, उसके बाद वही चेले जो साधारण थे असाधारण बन गए। उनके अंदर से डर निकल गया है, उनके अंदर से घबराहट निकल गई है, उनके अंदर से कोई भी बड़ी परिस्थिति अब उनको छोटी लगने लगी है, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनका जो गुरु है, उनका जो मसीहा है, उनका जो परमेश्वर है, वो मुर्दों में से क्या हो गया है, जी उठा है। और उन्हीं 11 चेलों ने, और 12वां चेला कौन, पौलुस, इन 12 चेलों ने पूरी दुनिया में असाधारण जो सेवा करी है, उस सेवा का ही परिणाम है कि आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु हमारे जीवन में आ गया है। यीशु मसीह, अब यीशु मसीह, पहले हम यीशु मसीह को जानने से पहले बेशक मसीह परिवार में हमारा जन्म हुआ हो सकता है, लेकिन प्रभु का एक चुनने का समय था, प्रभु ने हमको चुना। जब हमको नहीं चुना था, हम साधारण थे, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना, हम असाधारण हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए हैं, तो प्रभु क्या चाहता है, हम उसमें बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। हम हो सकता कई बार फेल हो, जैसे फेल हो रहे हैं यहां पर, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम परिपक्व हो और बढ़ते चले जाएं, और आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाएं। नाना प्रकार के जो पाप हैं, नाना प्रकार की जो चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी, और वो इसलिए आएंगी ताकि हम और परिपक्व हो जाएं, और परिपक्व हो जाएं। सोचें, जब प्रभु हमको विवश करता है, जैसे यहाँ पे विवश किया है इन चेलों को, हमारा प्रत्युत्तर कैसा होता है, हमारा आत्मिक जीवन है कितना, कैसा है, क्या हम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या हम एक ही जगह बने पड़े हैं, या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को समझते हैं प्रभु यीशु मसीह। और जब यहाँ पर विपरीत परिस्थिति में लहरें चली हैं, भाई घबरा गए हैं, ये भूत कह रहे हैं, ये डर गए हैं, क्या हमारा ऐसा प्रत्युत्तर तो नहीं होता, या हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता, मुझे पता है कि मुझे डरना नहीं है, मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर हर एक स्थिति में मेरे साथ में है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो कौन है, परमेश्वर है, वो आने वाला है। तो क्यों उसके सम्मुख जाए, उस राजाओं के राजा, उस प्रभु के प्रभु, उस जीवन बदल देने वाले, उस साधारण से असाधारण बनाने वाले परमेश्वर के सम्मुख जाएं